हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को बता दूं कि कल एक नोटिस सब जगह पे वायरल हुआ था। तो बच्चों ने कहा कि एक वीडियो उस पर भी बनाए तो डिटेल में बात करने के लिए। तो मैं बता दूं, ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आप सब लोगों के लिए जो भी जेएंडके से बिलोंग करते हैं, जो जेएंडके के एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने बहुत सालों से वेट किया है कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स हों, रिक्रूटमेंट ड्राइव्स चलें ताकि आप लोगों के पास जॉब हो। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ 2016 के बाद से बहुत ही कम, मात्र ना के बराबर अगर मैं बोलूँ तो वैकेंसीज आई थी। तो उसके बाद कल एक ऑर्डर आया है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा है जो रिक्रूटमेंट है उसे उसकी जो स्पीड है करवाने की, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की या प्रोसेस है। आपको पता है जेएंडके में कोई भी एग्ज़ाम होता है तो वो मिनिमम 3 से 4 साल आप मान के चलें, इतना टाइम वो ले ही लेता है एग्ज़ाम कंप्लीट होने के लिए या क्रैश होने के लिए। ऐसा नहीं होगा कि विद इन 6 मंथ्स आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा या जॉब मिलेगी या जो भी चीज़ें होती हैं। लेकिन इस सब पे स्टार्टिंग से लेके मैं जब से ग्रेजुएट हुआ हूँ या जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ, मैंने देखा है कि सवाल उठते ही रहे हैं कि एग्ज़ाम कंडक्ट क्यों नहीं हो रहे। एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं तो उनके रिज़ल्ट क्यों नहीं आते। अगर एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाते हैं पूरे तरीके से तो उसको क्वैश करने के रीज़न क्या होते हैं। तो इस सब के बाद कल एक नोटिस आया है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, जिन्होंने कहा है कि रिक्रूटमेंट जो होंगी गवर्नमेंट वैकेंसीज़ में उसे बढ़ाएं। अब मैं आपको पूरा जो नोटिस आया है वो थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि क्या उसमें कहा गया। ये आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये नोटिस आया था कल गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरीट जम्मू। तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट ही यही है एक्सेलरेटेड रिक्रूटमेंट्स। क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि बहुत सालों से ऐसा हो रहा था कि एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे थे लेकिन उनके रिजल्ट नहीं आ रहे थे। अगर एग्ज़ाम हो जाते थे तो उन्हें कैंसिल करके दोबारा से करवाए जाते थे। रीज़न इसमें बहुत सारे थे, हमारी स्टेट की जो हालात रहते हैं वो भी बहुत एक मेजर फैक्टर प्ले करते हैं इस सब में। तो लेकिन अब बात करते हैं कि इस नोटिस में कहा क्या गया था। आप देख सकते हैं इसमें कहा गया है इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट रिक्रूटमेंट टू गवर्नमेंट वैकेंसीज एंड टू इंश्योर सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ। अब यहाँ पे जो बात की गई है वो सर्टेन प्रिंसिपल्स की गई है, क्योंकि जे एंड के हमेशा रहा है न्यूज़ में इस वजह से भी कि आपको बहुत बार सुनने में आया है बैकडोर एंट्रीज होती हैं, फिर वो जेके बैंक हो या कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन हो, हर बार न्यूज़ में कोई ना कोई ऐसी चीज़ या ऐसी न्यूज़ आपको दिख जाती है जिसमें जो जे एंड के का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है बच्चे हर बार आवाज़ उठाते हैं। और ये बहुत ही अच्छा स्टेप है जो लिया जा रहा है। और ये कहा गया है कि जो आपकी रिक्रूटमेंट होगी वैकेंसीज़ के लिए वो पूरी ध्यान रखा जाएगा, ट्रांसपेरेंसी का होगा, इंक्लूसिवनेस का होगा और स्पीड। जो सबसे बड़ा इशू मैं मानता हूँ हमारी स्टेट में है, स्पीड आर मेंटेन्ड इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। की स्पीड होनी चाहिए कि ये नहीं है कि अगर हम आज एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 1 साल बाद उसका। अब मैं आपको थोड़ी एग्जांपल दे देता हूँ। जे एंड के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने एक बार नोटिफिकेशन निकाली थी, नोटिफिकेशन के साथ बतौर पैसे लेके फॉर्म फिल करवाए थे। ये जनवरी 2018 की बात है शायद से, जहाँ तक मुझे याद है। इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली थी, इन्होंने कहा था कि आप लोग पैसे दे फॉर्म फिल करें। बच्चों ने सब किया, 18 या 19 की बात है। उसके बाद इस एग्ज़ाम के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला कि एग्ज़ाम हुआ नहीं हुआ, बच्चों के एडमिट कार्ड आए नहीं आए, कुछ भी नहीं पता चला। और हम इसके लिए आर्टिकल 370 को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि बहुत पहले की बात है। आर्टिकल 370 और इंटरनेट वगैरह बंद होना बाद में हुआ है। तो ये एग्ज़ाम, जैसे आपको पता है कि एग्ज़ाम जो यहाँ पे बात की गई है, स्पीड आर मेंटेन इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ये स्पीड के साथ साथ एक रिक्वेस्ट ये भी है कि जो पुराने एग्ज़ाम्स हैं लोगों के, जो उन्होंने अप्लाई किए हैं या जिसके लिए पैसे दिए हैं, एक बार पुरानी नोटिफिकेशन भी जो 3 से 4 साल की हैं उस पर भी ध्यान दिया जाए कि किन किन एग्ज़ाम ने ये ऑर्गेनाइजेशंस ने पैसे लिए हैं और एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाए, और हो सके तो उन पर उस तरह का एक्शन भी लिया जाए। क्योंकि इसे हम आजकल की भाषा में फ्रॉड ही कहेंगे कि बच्चों को बोला गया हो, लाखों की तादाद में लोग अप्लाई करते हैं और उसके बाद एग्ज़ाम की रिक्रूटमेंट ही पूरी ख़त्म हो जाती है। इसके ऊपर भी अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके लिए जो कमेटी बनाई गई है उसमें किस किस को रखा गया है। तो आप देख सकते हैं ये सारे नाम आपने सुने होंगे। जेके बैंक के जब प्रोटेस्ट के लिए बच्चे जा रहे थे तब भी आप लोगों ने ये नाम सुने होंगे बहुत ज़्यादा। तो ये जो होंगे आप सब देख सकते हैं, सब सीनियर आईएएस ऑफिसर्स है। मिस्टर नवीन के चौधरी,
मिस्टर सौरभ भगत, मिस्टर फारूक अहमद लोन और मिस्टर अचल सेठी। ये 4 लोगों की कमेटी बनाई गई है जो इन प्रिंसिपल्स का ध्यान देगी इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। और इसी के साथ सबसे अच्छी बात जो है वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। इसमें ये कहा गया है, पहले तो जो अभी के लिए कहा गया है कि इमीडिएट बेसिस पे जो होंगी वो प्रायोरिटी रखी गई है क्लास 4 वैकेंसीज़ की, क्योंकि आपको मैं बता दूं 4 या 5 साल से वैकेंसीज़ नहीं आई, लेकिन 4 से 5 साल से लोग रिटायर हो रहे हैं डिपार्टमेंट में, तो वैकेंसीज़ हैं जो आपको कहा जा रहा है बार बार कि 50,000 के करीब वैकेंसीज़ हैं, तो वो एक्चुअली में हैं स्टेट गवर्नमेंट में वैकेंसीज़ डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको और समझनी होगी कि जो 4-5 साल में लोग रिटायर हो रहे हैं या 4-5 साल में प्रमोट हो रहे हैं, तो उस वजह से वैकेंसीज जो है उसको फिल करना इस टाइम पे रिक्वायरमेंट है। फिलहाल कहा गया है क्लास 4 वैकेंसीज का, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि वैकेंसीज हर एक क्लास के लिए पड़ी होगी अभी वैकेंट, तो आप होप कर सकते हैं कि उनकी भी यहाँ पे जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ जाएंगी। उसके बाद कहा गया है फाइनलाइजिंग द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर रिक्रूटमेंट सो दैट द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी, वही सब चीज़ें दोबारा यहाँ पे मेंशन की गई हैं कि वो सारी चीज़ें जो होंगी पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट होंगी, जो लोग मेरिट में फॉल करेंगे उनको मिलेगी, धांधली नहीं होगी, बैकडोर एंट्रीज नहीं होंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो लोगों के पास है इस समय कम, वो है उनका टाइम, जो ऑलरेडी बहुत एग्जाम वेस्ट करवा चुके हैं। तो ये कहा गया है कि स्पीडीली कंडक्ट करवाएं हर एक चीज़ को, ताकि रिजल्ट आए। अगर कोई बच्चा फेल भी हो जाता है, अगर आपका एग्ज़ाम टोटल 6 महीने लेता है और बैक टू बैक अगर नोटिफिकेशन आती है, तो बच्चे के पास इतना टाइम नहीं बचता कि वो उसका दुख मनाए। वो कोशिश करता है वो नेक्स्ट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की, जिसकी वजह से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है टाइम, वो बचता है। तो इस पर ध्यान रखने की बात कही है, जो बहुत अच्छी बात है। अगली बात करते हैं, टू इंश्योर दैट नेसेसरी सैंक्शंस अप्रूवल आर ऑब्टेन्ड, रूल्स नोटिफाइड फॉर एनेबलिंग सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड टू कमेंस द प्रोसेस ऑफ द रिक्रूटमेंट इमीडिएटली। आप देख सकते हैं ये वर्ड यूज़ किए हुए हैं यहाँ पे। और इसके बाद इन्होंने ये भी कहा गया है, आपको बता दूं, जो एक और चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, द चेयरमैन नोडल ऑफिसर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द टास्क असाइन टू द कमिटी एंड ही शैल बी असिस्टेड बाय अदर ऑफिसर्स ऑफ द कमिटी। और ये अगर आप पैराग्राफ देखें तो ये पैराग्राफ आपको दिख सकता है कि दिखा रहे हैं कि कितना अच्छा स्टेप है और कितना सीरियस कमेटी है, इस बारे में ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने कहा है द कमेटी शैल मीट फ्रिक्वेंटली इफ़ नेसेसरी ऑन डेली बेसिस, कि डेली बेसिस पे भी मिल सकते हैं इसी मैटर को लेके, टू इंश्योर दैट द इंडेंट फॉर रिक्रूटमेंट इज फॉरवर्डेड टू द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ऑन बाय 22 मई 2020। तो ये आपको बता दूं अच्छी न्यूज़ है। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जिस तरह से आपको कहा जा रहा था पहले कि डोमिसाइल रूल आएगा, उसके बाद सब चीज़ें होंगी, तो डोमिसाइल रूल आ चुका है। किसका सर्टिफिकेट बना है किसका नहीं, वो आप लोगों की हेडेक नहीं है। जो लोग JNK के हैं उनके पास तो ये चीज़ है। तो अभी के लिए आपके पास यही है कि जो लोग भी कहीं पे भी यहाँ पे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि पुराने एग्ज़ाम्स के ऊपर हम स्टे लेंगे या वो करेंगे, तो उनको मैं वापस से बता दूं कि अभी आपके पास जो टाइम है, वापस से लॉकडाउन के बाद चीज़ें सेम नहीं रहेंगी। मैंने कल की वीडियो में भी बोला था कि बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो आपके पास अगर ये चीज़ इस तरह की सामने आ रही है, तो ये आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह लेनी होगी और इसको एक्सेप्ट करना होगा और इसके लिए जान लगानी होगी। आप देख सकते हैं ये 14 मई का है आपका, और जो कहा गया है वो भेजा है मलिक सोहेल जी ने। तो ये है आज का आपका पूरा टॉपिक। इसी के साथ आपको एक और चीज़ बता दूं मैं, यहाँ जो भी लोग नए हैं या ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं आप हमें यूट्यूब पे तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ अगर आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड क्वेश्चंस का कोई भी डाउट आता है तो आप हमें फेसबुक ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से बात करनी है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम क्विज़ कंडक्ट करवाते हैं जो भी हम हफ्ते में चीज़ें पढ़ते हैं उसके रिलेटेड। और इसी सब के साथ आपको बता दूं तकरीबन अभी 22,000 के करीब 23,000 होने वाले हैं लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं JNK से जो पढ़ रहे हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि जो भी नोटिफिकेशन आएगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज़ प्रोवाइड करने की हम कोशिश करते हैं। साथ में आप लोगों के क्विजेज़ होते हैं, तो जो लोग नए हैं वो ज्वाइन कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। अभी जो हमारे बैच चल रहे हैं वो अकाउंट असिस्टेंट के चल रहे हैं। इसकी फ़ीस है बिल्कुल ज़ीरो, कोई पैसा आपको किसी को नहीं देना।
आपको बस आना, आपको पढ़ना, आपको टेस्ट देने हैं, सब आपका फ्री चल रहा है ताकि आप लोगों का टाइम लॉकडाउन का अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो। लॉकडाउन के बाद इसकी फ़ीस हो जाएगी दोबारा ज़ीरो, आपको कोई चार्ज नहीं करेगा कोई भी, आपको बस पढ़ना है और जो भी आपके क्वेरीज हैं वो आपकी ग्रुप में ही सब हेल्प कर देंगे। तकरीबन 5,000 के लोग वहाँ पे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस।